Hello everyone, good morning to all. It is Saturday 19th of December. So let's get started today's newspaper. The newspaper we have taken today for discussion that is The Hindu. तो शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। जो हमको पहली न्यूज़ है दिख रही है दैट इज़ रिलेटेड टू अगेन फॉर्म बिल्स फॉर्म लॉस उन्हीं से जुड़ी है। तो उसमें जो बोला गया कि बार बार चर्चा में आ रहा है, तो जो आज की न्यूज़ है वो ये बता रही है कि पीएम मेक्स स्ट्रॉन्ग पिच टू फार्मर्स। तो यहाँ पर जो पिच का मतलब है, तो पिच का मतलब है टंग से, टंग का मतलब जबान देना, अपनी बात को रखना, प्रॉमिस करना। तो पीएम मेक्स स्ट्रॉन्ग पिच टू फार्मर्स। पीएम ने क्या किया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आवाज़ में, तेज़ मजबूती से उन्होंने क्या बोला है कि फार्मर्स के साथ क्या करेंगे, है ना, कि सपोर्ट करेंगे उनको। उनकी बात कर रहे हैं कि जो एमएसपी है उनको दिया जाएगा, इस बारे में उन्होंने बोला है। तो रिप्लाई क्या आया है, रिप्लाई में ये दिया गया नथिंग बट लाइज। फार्मर्स का जो संगठन है उसने क्या बोला है, ये कुछ और नहीं, बस ये क्या है, झूठा वादा है उन्होंने बोला है। लेकिन सब हेडलाइन में लिखा हुआ है कि रेडी टू कंटिन्यू डायलॉग एमएसपी विल नॉट स्टॉप ही सेज। और मोदी जी ने बोला है कि वो बात करने के लिए तैयार हैं और एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो बंद नहीं होगा। तो ये हमारी न्यूज़ है, जो बड़ी न्यूज़ थी फिर से आज बनी हमारी किसान से रिलेटेड। तो नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश। जो सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें चर्चा में क्या चल रहा है कि वहाँ का जो हाई कोर्ट है उसने क्या किया है, एक कानून लेकर आया है, अंतरिम कानून लेकर आया है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन आप गवर्नमेंट डिस्टर्बिंग। इस सुप्रीम कोर्ट को क्या मिला, जब सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा, किसका, हाई कोर्ट ने जो बैन लगाया था, कुछ नियम कानून बनाया था आंध्र प्रदेश को लेकर के, मीन्स वहाँ के जो सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी, उनसे लेकर के। तो जब उन्होंने जगन मोहन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं वो क्या है, डिस्टर्बिंग है। तो ये हो गया। अटेम्प्ट टू लुक इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन स्टेट, है ना, कि एक यही जो अंतरिम लेके आया गया था, बिल लेके आया गया था, वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। तो इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, स्टे लगा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़। नेक्स्ट है जो हाथरस इतने दिन से चर्चा में था, फिर बोला गया कि उसका फैसला आएगा। तो उसी का फैसला क्या है कि हाथरस विक्टिम वाज गैंग रेप्ड मर्डर्ड सीबीआई। मीन्स जो सीबीआई ने क्या बोला है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने बोला है कि जो हाथरस का विक्टिम थी, जो गर्ल थी, वो क्या गैंग रेप उसका हुआ था और मर्डर भी हुआ था, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट, और साथ में क्या बोला गया है कि और जो सीबीआई ने, उसने क्या कर दिया कि इट फाइल चार्जशीट अगेंस्ट 4 अक्यूज। जो 4 अक्यूज थे उनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर हो चुकी है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, दैट इज़ रिलेटेड टू नेबर, चाइना से हमारे जुड़ी हुई है। इंडिया चाइना अग्री टू होल्ड अनदर राउंड ऑफ एलएसी टॉक्स। कि अब यहाँ पर होल्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर होल्ड का मतलब है बातचीत करने से, कंडक्ट कराने से है, आयोजित करने से है। तो बोला गया कि इंडिया और चाइना सहमत हैं किस बात को, होल्ड करेंगे, क्या करेंगे, आयोजन करेंगे किसका, अनदर राउंड, दूसरी राउंड में। दूसरा राउंड किसका, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो, उसकी बातचीत को लेकर फिर से दोबारा मीटिंग की जाएगी। डिसएंगेजमेंट की, डिसएंगेजमेंट का मतलब कि वहाँ से अपनी सेनाओं को वहाँ से हटा लेना। प्रोसेस सेट टू कंटिन्यू की ये प्रोसेस होगा। नेक्स्ट है टॉक्स ऑन टू गिव अनदर चांस टू आईएएस एस्पिरेंट्स। जो अक्टूबर में क्या हुआ है कि जिन लोगों का चांस मिस हो गया है, तो ये बोला गया कि सभी को क्या किया जाए, एक चांस फिर से दिया जाए। इस पर बातचीत चल रही है, बात चलेगी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी जो यूपी से रिलेटेड न्यूज़ है, जिस यूपी में क्या हुआ है कि प्रोविशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन रिलीजन ऑर्डिनेंस जो आया था 2020, उसी से रिलेटेड है। उसमें क्या है कि हाई कोर्ट रिलीफ फॉर मैन बुक्ड अंडर यूपी कन्वर्जन लॉ। जो उत्तर प्रदेश में कन्वर्जन लॉ है, जो अब धर्म परिवर्तन वाला जो लॉ है, जिसके अगेंस्ट में ऑर्डिनेंस लाया गया है, जिसको बंद करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया है, उसी में हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला है, रिलीफ दिया है, आराम दिया है किसको, मैन और जो उसके ब्रदर, उसके भाई को जो बुक किया गया था, अरेस्ट किया गया था, उस केस में ऐसा किया गया है। उसके ऊपर स्टे लगा, उसके अरेस्ट पर स्टे लगा दिया गया है। तो ये न्यूज़ है, हमने जो देखा, देख लेते, कोई छूटी तो नहीं। हाँ, तो हमने लगभग सारी न्यूज़ कवर कर ली है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द एज यूजुअल
हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। तो जो आज हमने डिस्कशन में लिया हुआ है दैट इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशनशिप, IR, इंटरनेशनल रिलेशन, उनके ऊपर बेस्ड है। और इंटरनेशनल रिलेशन में हम किसके ऊपर आज चर्चा करेंगे, जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसको लेकर के चर्चा में है। कल हुआ क्या, शिखर सम्मेलन हुआ है, मीटिंग हुई है, उसी मीटिंग को लेकर के हाल ही में जो मीटिंग कराई गई, वर्चुअल मीटिंग जो हुई है, शेख हसीना वहाँ की जो हैं प्रधानमंत्री और जो इंडिया के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके दोनों लोगों के बीच में जो मीटिंग हुई उससे निर्णय क्या निकले, उन चीज़ों को लेकर के आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ना। तो जो आपको हेडलाइन दिख रही है वो यही दिख रही है कि फ्रेंड एंड नेबर, फ्रेंड एंड नेबर। तो देखते हैं, फ्रेंड एंड नेबर मतलब एक तो हमारे दोस्त, दूसरे क्या पड़ोसी भी हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन टाइज विद बांग्लादेश, कि इंडिया को ज़रूर करना चाहिए, स्ट्रेंथन का मतलब मजबूत करना, टाइज जो संबंध हैं किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। और उन्होंने एंड लगा कर क्या लिखा, एंड अप्रिशिएट करना चाहिए शेख हसीनास चैलेंज, जो शेख हसीना के चैलेंजेस हैं, जो उनके सामने चुनौतियां हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनमें हेल्प करनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। देखते हैं कि डेप्थ में चलते हैं। द वर्चुअल समिट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज बांग्लादेश काउंटर पार्ट शेख हसीना। अब देखो, जो वर्चुअल मीटिंग हुई है, वर्चुअल समिट हुई है दोनों लोग के बीच में, वर्चुअल ऑनलाइन जो मीटिंग हुई है उसमें क्या बोला गया कि इसके बीच में मिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में और बांग्लादेश के जो काउंटर पार्ट का मतलब था उसी रैंक के जब कोई होता है, मतलब इधर के प्रधानमंत्री तो उधर के भी प्रधानमंत्री होने चाहिए, तो काउंटर पार्ट बोला जाता है। तो इनकी जो काउंटर पार्ट हैं इंडिया के, शेख हसीना, दोनों लोग के बीच में क्या मीटिंग हुई, वेयर दे डिस्कस्ड इश्यूज रेंजिंग फ्रॉम वायलेंट बॉर्डर इंसिडेंट्स टू कोविड-19 फाइट। जहाँ पर उन्होंने क्या डिस्कस किया कि जो बॉर्डर पर वायलेंट इंसिडेंट्स हुई, घटनाएं हुई हैं, वहाँ से लगाकर इश्यूज़ को कोविड-19 की फ़ाइट है वहाँ तक डिस्कस किया। मतलब एकदम शुरुआत से आखिरी तक जो चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी उन सभी को डिस्कस किया गया है, जो मीटिंग हुई है। आगे देखते हैं और क्या उन्होंने बोला, डिमॉन्स्ट्रेट मतलब दिखाया, देयर डिज़ायर टू रिबूट। और अब दोनों लोगों ने दिखाई अपनी इच्छाएँ जताई कि रिबूट का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है। रिबूट का मतलब होता है फिर से स्टार्ट करना। इंडिया बांग्लादेश टाइज, जो इंडिया भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं उनको, दैट हैव फेस्ड, जिन्होंने फेस किया है, चैलेंजेस, चुनौतियां, इन रिसेंट मंथ्स, हाल ही के महीनों में जिन पर चुनौतियां फेस की गई, चीज़ें हमारी ख़राब रही हैं, उन्हीं को बोल रहे हैं। मिस्टर मोदी कॉल्ड बांग्लादेश अ मेजर पिलर इन इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, कि जो भारत की पड़ोसी पहला वाली जो नीति है, पड़ोसी पहला का मतलब अगर कोई चीज़ काम करना होगा, कोई चीज़ हेल्प करनी होगी, कुछ मदद लेनी होगी या कुछ भी करना होगा या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होगा, तो पहले हम पड़ोसियों को क्या प्रेफरेंस देंगे, मौका देंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि मोदी जी ने बोला है कि मेजर पिलर है, महत्वपूर्ण एक स्तंभ है किसका, इंडिया का। किसमें, इंडिया की जो फर्स्ट पॉलिसी है सारे काम करेगा तो उसमें पहले प्रेफरेंस किसको देगा, कि जो नेबरहुड पॉलिसी है, फर्स्ट पॉलिसी, उसको वो प्रेफरेंस देगा, जिसमें कि ये बांग्लादेश आता है। वाइल, जबकि वाइल का भी यूज़ करते हैं जब दो काम एक साथ होते, तो एक तरफ उन्होंने वादा किया, दूसरी तरफ वहीं क्या हुआ, मिस हसीना इनवाइटेड हिम किसे, मोदी जी को उन्होंने इनवाइट किया टू विजिट करेंगे बांग्लादेश इन मार्च फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ 50th एनिवर्सरी ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। जो बांग्लादेश की 50वीं एनिवर्सरी होगी, 50वीं एनिवर्सरी होगी एंड 50th एनिवर्सरी होगी स्वतंत्रता प्राप्त की, उसके ऊपर इनको इनवाइट किया गया है। मतलब एक तरफ उन्होंने क्या मेजर पिलर बोला, तो साथ ही में उधर से जवाब में क्या आया कि शेख हसीना ने बोला है कि मोदी जी को उन्होंने इनवाइट किया है कि जब स्वतंत्रता दिवस जो जिस दिन मनाते हैं उस दिन उनको इनवाइट किया गया। कब मनाते हैं, 16 दिसंबर को मनाते हैं, अभी हाल ही में चर्चा में था, है ना। और जब 16 दिसंबर 1971 में क्या हुआ था कि इसका फॉर्मेशन हुआ था किसका, बांग्लादेश का, तो उसी के चलते इनको इन्वाइट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ की अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपॉर्चुनिटी। अच्छा, 50th एनिवर्सरी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोल्डन जुबली बोलते हैं। 25 ईयर्स को क्या बोलते हैं, सिल्वर जुबली बोलते हैं। 60 ईयर्स को क्या बोलते हैं,
जुबली बोलते हैं। तो ये एनिवर्सरी के टाइप हैं अलग अलग। तो उन्होंने बोला क्या इट इज़ की अपॉर्चुनिटी, एक महत्वपूर्ण हमारे पास मौका है इंडिया के लिए कि क्या कर विच हैड प्लेड अ मेजर रोल इन बांग्लादेश लिबरेशन इन 1970। अब इंडिया के बारे में देखो बता रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा भी समझदार हैं तो देखो इसको कॉमा लगा के क्लॉज लिखा हुआ है, विच हैड प्लेड अ मेजर रोल इन बांग्लादेश लिबरेशन इन 1971। 1971 के, यानी कि 1971 में जो लड़ाई हुई थी उसमें भारत ने बहुत मेजर रोल प्ले किया था, महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था कि बांग्लादेश को बनवाने में, इसको स्वतंत्र करने में, लिबरेशन। तो 16 दिसंबर को जो करा हुआ था, आज़ादी मिली थी, बांग्लादेश को नया फॉर्मेशन होता टू, और क्या टू रिवाइव फिर से जिंदा करना। बोनहोमी का मतलब क्या होता है कि फ्रेंडशिप है ना, फ्रेंडशिप एंड एड्रेस, हल करें द इशू, जो मुद्दे हैं एडवर्सरी बहुत ही ख़राब तरीके से अफेक्टिंग द पार्टनरशिप। उन्होंने क्या बोला कि तो जब दोनों लोग मिलेंगे तो चांसेस, ये जो उस इंडिया के पास एक की महत्वपूर्ण मौका है कि वो क्या करे, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप है उनको अच्छा कर ले, और जो इनको जो रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे थे, जो एडवर्स इम्पैक्ट था उसको भी हल करे, ये बता रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। डिस्पाइट, बजाय इसके कि, इसके बावजूद इसके कि द फ्रेंडशिप रिमेन सॉलिड, डिस्पाइट द फ्रेंडशिप रिमेन सॉलिड मतलब बजाय इसके कि फ्रेंडशिप जो है वो सॉलिड रहे, द बॉर्डर हैज़ बीन सेंसिटिव, बॉर्डर जो इश्यूज़ हैं वो सेंसिटिव रहे, संवेदनशील रहे, मतलब चीज़ें वहाँ पर ख़राब हुई हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें सही हैं। आगे बता रहे हैं, एटलीस्ट 25, कम से कम 25 बांग्लादेशीज़ वर किल्ड इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ दिस ईयर, मतलब 2020 के शुरुआती 6 महीने में क्या हुआ, कम से कम 25 बांग्लादेशीज़ को मारा गया है अलॉन्ग द बॉर्डर के किनारे बाय इंडियन फोर्सेस के द्वारा। अब ऐसा बोला किसने, अकॉर्डिंग टू राइट वॉचडॉग्स, मतलब जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं उनके हिसाब से भारत ने इस साल के शुरुआती 6 महीनों में क्या किया है, कम से कम 25 बांग्लादेशियों को मारा है, वो भी किससे, बॉर्डर इशू से रिलेटेड। तो ये तो प्रॉब्लम है भाई, आप एंट्री मत करो ना तो क्यों होगा, तो आप एंट्री करोगे तो प्रॉब्लम कुछ तो सेना को करना पड़ेगा ना। आगे देखते हैं, द तीस्ता वाटर डिस्प्यूट रिमेन्स अनरिजॉल्व, तीस्ता वाटर डिस्प्यूट है ना, वो हमेशा से क्या, वाटर रिमेन्स अनरिजॉल्व, उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। आप ज़रा ये देख लो कि ये तीस्ता वाटर है क्या, तीस्ता एक नदी का नाम है, तीस्ता क्या है, जो नदी का नाम है, जो अगर आप बात करें तीस्ता के बारे में तो भारत से जो बहने वाली 57 नदियाँ हैं उनमें से 54 नदियाँ क्या हैं, भारत में जो बहने वाली 57 नदियाँ उसमें से 54, उसमें से क्या है, उसमें से जो 54 हैं, जिस वेट, हाँ, भारत में जो बहने वाली 57 जो नदियाँ हैं उसमें से 54 कहाँ से होकर जाती, बांग्लादेश से होकर गुजरती हैं। और गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के बाद तीसरी चौथी सबसे बड़ी है नदी ये है, जो कौन सी नदी, तीस्ता नदी, जिसका पानी दोनों देशों के बीच साझा किया जाता है। थोड़ा सा तीस्ता के बारे में बात कर ले तो तीस्ता एक डिस्प्यूट हमेशा से बना हुआ है ना, जो चर्चा में काफ़ी रहा। और क्या है कि ये जो चीज़ें रहीं इनके बारे में, तीस्ता नदी का उद्गम जो है हिमालय से सिक्किम, यानी कि भारत में कहाँ से जाता है, चुनथांग जो नामक स्थल के पास से है, इसका उद्गम स्थल वहाँ से है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और क्या है, जब समझौता हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच, जो नदी जल विवाद हुआ था उसके बीच जो समझौता हुआ था, तो ये बोला गया था समझौते में जो पानी वाला इशू रहेगा दोनों देशों के बीच, 1983 में जल के बंटवारे को लेकर एक तदर्थ यानी कि एडहोक समझौता किया गया, जिसमें भारत को 39% और बांग्लादेश को 36% पानी के उपयोग का अधिकार दिया गया। साथ में ये भी बोला गया कि समझौते में शेष 25% जो जल को बाद में निर्णय के लिए छोड़ दिया गया। हालांकि बाद में हुआ क्या, इस समझौते को लागू नहीं किया जा सका। और क्या बोला गया कि बांग्लादेश ने 1996 की गंगा जल की जो संधि की तर्ज पर भारत के तीस्ता नदी के जल के न्यायसंगत विवरण की मांग की, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि अच्छा, दूसरा तो ये सारी तीस्ता नदी से रिलेटेड इशू रहे, ठीक है। तो हमने देखा कि तीस्ता नदी काफ़ी भारत की क्या है कि चौथी नदी है, महत्वपूर्ण नदी है। और ये जो वेस्ट बंगाल है, ये समझौता इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि वेस्ट बंगाल में
ये क्या है, एक लाइवलीहुड, एक जीवन यापन का बहुत बड़ा स्रोत है, बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ के लिए, जो वेस्ट बंगाल है तीस्ता नदी उसके लिए। इसी वजह से यहाँ पर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। आगे क्या बोला गया कि तो तीस्ता नदी वाला इशू जो अनरिजॉल्व रहा है। आगे क्या, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, प्रपोज्ड नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये जो NRC है, ये जिसको क्या मिस हसीना कॉल्ड अननेसेसरी। इन्होंने मिस हसीना इसको क्या बोला, इन्होंने मतलब मिस हसीना ने क्या बोला कि इसको अननेसेसरी बोला, आवश्यकता इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई ये हमारे इंटरनल मामला है। अच्छा, क्यों इन्होंने बोला, क्योंकि बांग्लादेशी बहुत सारे इंडिया में रहते हैं, इस वजह से हैव, और इनके हिसाब से क्या, हैव क्रिएटेड नेगेटिव इम्प्रेशन अबाउट इंडिया, और इंडिया के बारे में नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट किया है, ऐसा हुआ। अबव ऑल, सबसे ऊपर जो महत्वपूर्ण बात है, चाइना इज़ मेकिंग डीप इनरोड्स इनटू बांग्लादेश बाय रैम्पिंग अप। रैम्पिंग अप का मतलब क्या होता है, तैयार करना। मतलब चाइना क्या कर रहा है, चाइना जितने भी जहाँ इंडिया के हैं सब जगह वो इन्वेस्ट कर रहा है। अबव ऑल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चाइना इज़ मेकिंग, चाइना बना रहा है डीप इनरोड्स, कि जो अपनी वहाँ पर पकड़ मजबूत बना रहा है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के अंदर। बाय कैसे, रैम्पिंग अप, बना करके, तैयार करके, क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह बना रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक्सपैंडिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को वहाँ पर दे रहा है, सहयोग दे रहा है, कि वहाँ पर पैसे उधार वगैरह दे रहा है। चाइना ने ही तो पैसा दिया है जो तीस्ता नदी के ऊपर परियोजना बनने वाली है उसको लेकर, इसी वजह से तो डिस्प्यूट में है ना। तो काफ़ी पैसा दिया हुआ है, बिलियंस में है। तो सो इट इज़ इम्पेरेटिव, का मतलब बहुत आवश्यक है फॉर इंडिया, भारत के लिए। टू बोल्स्टर का मतलब होता है मजबूत करना, कि मजबूत करे क्या, टाइज जो इनके बीच जो संधि हमारी है विद ऑल वेदर फ्रेंड। ऑल वेदर फ्रेंड क्या बोलते हैं, वो आपका ऐसा फ्रेंड जो हर समय आपके साथ रहे, किसी भी सिचुएशन में रहे, उसके लिए आप क्या बोलोगे, ऑल वेदर फ्रेंड, है ना, हर मौसम आपके साथ हो। तो उन्होंने क्या बोला कि जो इंडिया के पास मौका है कि वो ऑल वेदर फ्रेंड को सही कर सकता है, इस फ्रेंडशिप अपनी सही कर सकता है, और ये आवश्यक भी है। देयर मे बी नॉट बेटर टाइम, है ना, एंड देयर मे नॉट बी बेटर टाइम, मतलब और कोई बेहतर टाइम नहीं आएगा टू डू सो, ऐसा करने के लिए, देन व्हेन बांग्लादेश इज़ टू सेलिब्रेट, जब बांग्लादेश करने वाला है सेलिब्रेट क्या, गोल्डन जुबली, मतलब 50 साल के जो स्वतंत्रता को इनके होने वाले हैं, एनिवर्सरी जो 50 साल की मनाई जाती है उसको गोल्डन जुबली बोला जाता है। तो गोल्डन जुबली बनाने वाले हैं ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, अपने स्वतंत्रता की जो गोल्डन जुबली बनाने वाले हैं। इससे अच्छा और इंडिया के पास कोई मौका नहीं है जब अपनी चीज़ों को वो क्या कर ले, सही कर ले, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं। मिस हसीना हैज़ डन रिलेटिवली का मतलब सापेक्षिक रूप से, मिस हसीना हैज़ डन रिलेटिवली वेल इन स्टीयरिंग बांग्लादेश थ्रू क्राइसिस, कि मिस हसीना ने बहुत अच्छा किया है सापेक्षिक रूप से, क्राइसिस जब संकट था उसके बीच में स्टीयरिंग का मतलब चलाया है देश को अच्छे से, ये है बात। अंडर द आवामी लीग, किसके अंतर्गत, इनकी पार्टी का नाम क्या है, अंडर आवामी लीग गवर्नमेंट बांग्लादेश, इसके अंतर्गत इन्होंने ये पार्टी चला रही। इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया, इंडिया का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में, वो कौन सा है, बांग्लादेश है। हैज़ एक्सपैंडेड है बांग्लादेश, अब देखो यहाँ से जिसको थोड़ा सा समझो, यहाँ पर बांग्लादेश हैज़, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। बांग्लादेश जो बाकी बीच में जो मैं दूसरा अगर कलर से करूँ, यहाँ इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया, ये क्या है, एक फ्रेज़ है जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश ने क्या किया है कि बांग्लादेश हैज़ एक्सपैंडेड, बड़ा विस्तार किया है इट्स इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को, एंड इम्प्रूव्ड सोशल वेलफेयर, और सामाजिक जो वेलफेयर है, कल्याण, उसको भी क्या है, सुधारा है। डिस्पाइट, इसके बावजूद इसके कि आवामी लीग्स टाइट, मतलब कि आवामी लीग की जो मतलब ये जो इनकी सरकार है, इनकी जो टाइट ग्रिप होने की मजबूत पकड़ होने के बावजूद, किसके ऊपर मजबूत पकड़, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इनकी मजबूत पकड़ होने के बावजूद भी मिस हसीना हैज़ कंटिन्यूड टू फेस चैलेंजेस, कि मिस हसीना लगातार क्या कर रही, फेस कर रही चुनौतियों का, फ्रॉम इस्लामिक फैक्शंस, जो इस्लामिक फैक्शन का मतलब जो इस्लामिक फैक्शन ग्रुप हैं उनसे उनको चुनौतियाँ फेस करनी पड़ रही हैं। आगे है वॉर क्राइम्स एंड
करप्शन ट्रायल्स हैव वीकेंड द ट्रेडिशनल अपोजिशन, मतलब इन्होंने क्या बोला कि जो वॉर क्राइम्स हैं और जो करप्शन ट्रायल्स हैं इन्होंने कमज़ोर कर दिया है ट्रेडिशनल अपोजिशन, मतलब जो विरोध में जो पार्टी होती है उसको कमज़ोर कर दिया है। बांग्लादेश वो है कौन सा, वो ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी है ना। इट्स अलाई, अलाई क्या होता है, अलाई मतलब आपका साथी जो होता है। अच्छा मैंने ये जो अलाई देखो ये इतने सारे होते हैं, ALLY अलाई होता है, एक वो आपका क्या होता है, ठीक है, ALLAY होता है, अले होता है, और एक होता है कौन सा ए, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि 3 आपके होते हैं, अलॉय होता है, ठीक है, अलॉय होता है, और क्या होता है, आले होता है, सब आले का मतलब क्या होता है, गलियाँ होता है, और ये क्या अलाई का मतलब क्या होता है, जो हमारा साथी होता है, जो फ्रेंड होता है उसको बोलते हैं। तो ये 3 वर्ड एक ही जैसे मालूम पड़ते हैं जो पूछे जाते हैं बहुत बार एग्ज़ाम में। तो उन्होंने क्या बोला कि जो बांग्लादेश के नेशनल पार्टी और उसके अलाइज़ हैं, है ना, वो कौन है, द प्रो पाकिस्तान जमात इस्लामी, ये सब क्या हैं, कमज़ोर पड़ गए हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ये भी प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं। बट अनदर इस्लामिस्ट ग्रुप हिफाजत ए इस्लाम मेड हेडलाइंस रिसेंटली, ये प्रकाश में आया, सामने आया, कब सामने आया, चर्चा में रहा, कब चर्चा में रहा, व्हेन इट ऑर्गेनाइज, जब इसने क्या किया, ऑर्गेनाइज़ किया मास प्रोटेस्ट, बहुत बड़ा लोगों का प्रोटेस्ट अगेंस्ट किसके खिलाफ, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ, कि जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, है ना, तो एंड अपोज्ड, और किसका, अच्छा क्यों अपोज किया था, जो इमैनुअल मैक्रोन यानी फ्रेंच जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ क्यों किया था, क्योंकि वहाँ पर जो मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, उनका एक कार्टून बनाया गया था, कहाँ पर, फ्रांस में, इसी वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। तो उनका उन्होंने, ये जो पार्टी है कौन सी, प्रो पाकिस्तान पार्टी, कौन सी, जमात इस्लामी, इसने क्या किया था कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का बहुत ज़्यादा विरोध किया था, और किसका, अपोज द हसीना गवर्नमेंट्स प्लान, उनके प्लान को टू बिल्ड स्टैच्यू ऑफ कंट्रीज फाउंडिंग फादर, ठीक है, बंगाबंधु मुजीबुर रहमान जो वहाँ के फाउंडिंग फादर रहे हैं, उनकी मूर्ति बनवाने को लेकर के क्या इनका भी विरोध किया गया, किसका, मिस हसीना का भी विरोध किया गया था। इन ढाका जो यहाँ की जो कैपिटल है, ढाका की जो सबर्ब, मतलब जो सबर्ब्स हैं, मतलब वहाँ के जो उपनगर वगैरह हैं, जो किनारा है, आउटस्कर्ट्स है, वहाँ पर मूर्ति बनाने को लेकर के चर्चा में बहुत ज़्यादा रहा था, इनकी गवर्नमेंट की विरोध किया गया था। आगे देखो, द हिफाजत हैज़ क्लेम्ड द इंस्टॉलिंग स्टेट्यूज इज़ प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, कि मतलब इस्लाम, उन्होंने क्यों विरोध किया, क्योंकि इनके जो हिफाजत ग्रुप है, वहाँ का जो पार्टी है, उसका मानना ये है कि इनके यहाँ मना है, सख्त मना है क्या, इस्लाम में कि मूर्तियाँ नहीं बना सकते। तो इस वजह से इनका क्या कि विरोध किया गया था। और क्या है कि एंड दे वुड बी पुल्ड डाउन, और अगर उसने क्या बोला कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दे वुड बी पुल्ड डाउन, उनको गिरा दिया जाएगा। आगे ऐसा जो इनकी अगेंस्ट पार्टी थी इसने बोला। बट द गवर्नमेंट सीम्स डिटर्मिन्ड टू गो अहेड विद इट्स प्लान, मतलब लेकिन सरकार का एकदम दृढ़ निश्चय है कि नहीं वो बनाएगी तो बनाएगी, मतलब मूर्ति बनाएगी तो बनाएगी ही। आगे देखते हैं, इन स्पीच मेकिंग विक्ट्री डे, मतलब कि इन स्पीच मेकिंग विक्ट्री डे का मतलब क्या है कि इन स्पीच मेकिंग विक्ट्री डे यानी दिसंबर 16, मिस हसीना ने क्या बोला, शी वुड नॉट अलाउ द कंट्री टू बी डिवाइडेड ऑन रिलीजियस लाइन्स। उन्होंने क्या बोला कि मैं कंट्री को अलाउ नहीं करेंगी कि उनका देश जो धर्म को लेकर के जो धर्म को चीज़ें हैं उनके ऊपर बटे। इन एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू, ठीक है, हिफाजत जो वहाँ का जो अपोजिशन पार्टी है, जो अलाई है, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, उसको इंडिकेट करते हुए, उसको एड्रेस करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से उसी को इंडिकेट करते हुए बोला। आगे देखते, इंडिया शुड सपोर्ट
हर फाइट का मतलब शेख हसीना की फ़ाइट को सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया जो शेख हसीना की फ़ाइट है उसमें इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए अगेंस्ट रेडिकल एलिमेंट्स। जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं मतलब जो आतंकवादी गतिविधियों वाले हैं, जो मतलब खुराफात टाइप वाले अराजक तत्व हैं, उनके खिलाफ इनको सपोर्ट करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, इंडिया शुड ऑल्सो नॉट अलाउ आइडियोलॉजिकल इनक्लिनेशंस का मतलब झुकाव, कि इंडिया को भी अलाउ नहीं करना चाहिए। क्या अलाउ नहीं करना चाहिए कि आइडियोलॉजिकल एक विचारधारा के रूप में वो मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, ऐसी सब चीज़ें अलाउ नहीं करना चाहिए ऑफ द रूलिंग पार्टी टू स्पॉइल हिस्टोरिक रिलेशनशिप। हिस्टोरिक का मतलब महत्वपूर्ण है, हिस्टोरिक का मतलब ऐतिहासिक नहीं, हिस्टोरिकल का मतलब ऐतिहासिक होता है, हिस्टोरिक का मतलब महत्वपूर्ण जो रिलेशनशिप है किसके बीच, बिटवीन टू कंट्रीज़, जो दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण जो संधियाँ हैं, संबंध हैं, उनको ख़राब नहीं करना चाहिए कोई विचारधारा को लेकर के फोकस करके। आगे देखते हैं, आगे बता रहे हैं न्यू दिल्ली का मतलब इंडिया शुड टेक ब्रॉडर व्यू। इंडिया को एक बड़े पैमाने पर देखना चाहिए, ब्रॉडर व्यू में देखना चाहिए, दृष्टिकोण से देखना चाहिए। चेंजिंग सिनेरियो, बदलता हुआ जो परिदृश्य है, बदलता हुआ जो सिनेरियो है, बदलता हुआ जो समय है, उसको देखते हुए ध्यान में रखना चाहिए। ग्रोविंग कंपटीशन इन साउथ एशिया, कि जो साउथ एशिया में कंपटीशन जो बढ़ रहा है उसको लेकर के, है ना। रीच आउट टू ढाका जाएँ विद ओपन माइंड, एकदम खुले हुए माइंड से, कोई मन में पूर्व धारणा बना करके ना जाएँ, है ना, और चीज़ें सुलटा करके आएँ। ये कहना चाह रहे कि मतलब ये इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बेस्ड था। तो हमने देखा कि ये जो अलग अलग तरह से हम डिस्कस करते हैं, कल हमने द पायनियर लिया था, उसके पहले हमने अलग न्यूज़पेपर लिया था। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम अलग अलग तरह से न्यूज़पेपर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे किसमें लिखा गया है और कैसे ये हमको हेल्प करता है ना। तो अलग अलग आपको वर्ड्स मिलते हैं, अलग स्टाइल मिलता है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मीन्स वर्ड्स भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। और स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, इट इज़ मस्ट टू रीड, इट इज़ मस्ट, है ना, रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ मस्ट। तो मेरे कहने का मतलब ये है। सो ये हमारा वीकेंड था, है ना। नेक्स्ट जो हमारी क्लास फिर से रहेगी, मंडे से स्टार्ट करेंगे न्यूज़पेपर। सो तब तक के लिए मीन्स थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।